नमस्कार दोस्तों, टीचिंग की सेवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आइए देखते हैं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, या इन्हें कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। जन्म की बात की जाए तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम की अगर बात करें तो नेपाल का जो तराई वाला क्षेत्र है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। आधुनिक की बात करें तो आधुनिक में जो स्थान है वो क्या है? वो है तिलोर कोटा के नाम से जाना जाता है। इनका लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने किया था। आइए समझे पहले। पिता की अगर बात करें तो पिता का नाम था शुद्धोधन। जो इनके पिता थे शुद्धोधन, वो साक्यगढ़ के राजा थे। अगर आपसे पूछे एग्जाम में वो शुद्धोधन जो है वो किस गढ़ के राजा थे? तो साक्यगढ़ के राजा थे। माता की अगर बात करें तो इनकी माता का नाम था महामाया, जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। इनकी माता का देहांत 7 वर्ष की उम्र में हो गया। फिर इनका जो लालन पालन किया था वो इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा से हो गई। इनके पुत्र का नाम राहुल। आइए देखते हैं आगे। जब एक बार की बात है, एक बार सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो 4 दृश्य दिखाई दिए। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से। वो कौन कौन से दृश्य थे? तो पहले इन्होंने देखा था तो एक जर्जर क्रूप यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, पहला दृश्य था। दूसरा दृश्य इन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति था। तीसरा दृश्य इन्होंने जो देखा था वो अंत्येष्टि के लिए ले जाते हुए शव, यानी कि कुछ लोग अंत्येष्टि के लिए एक शव को ले जाते हुए देखा इन्होंने। फिर चौथा दृश्य जो देखा इन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो ये चारों दृश्य जो है वो आपको सीक्वेंस में भी याद होने चाहिए। पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव, उसके बाद एक सन्यासी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे की अगर बात करें तो 29 वर्ष की उम्र में, जैसे ये 29 वर्ष के हुए थे तो 29 वर्ष की उम्र में ये अपनी पत्नी व पुत्र को छोड़कर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और गृह त्याग के समय इनके साथ कौन कौन था? तो इनका एक सारथी था छंदक, और चन्ना एवं घोड़ा साथ थे। यानी कि इनका घोड़ा साथ था और सारथी था छंदक। जब ये गृह त्याग के बाद कहां पर पहुंचे? तो गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध अमोना नदी पहुंचे। वहां पर इन्होंने क्या काम किया? जैसे ये अनोमा नदी पहुंचे, पहुंचने के बाद वहां भिक्षुओं के इन्होंने कसाय वस्त्र धारण किए। यानी कि भिक्षुओं के जो कसाय वस्त्र थे इन्होंने उन्हें पहन लिया। और गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहा गया। यानी कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जब सर्वप्रथम इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो सब कहां पर पहुंचे? तो इन्होंने जब गृह त्याग के बाद, जैसे ये अनुमा नदी के बाद जब भिक्षुओं के कसाय वस्त्र धारण कर लिए, तब ये कहां पहुंचे? उसके बाद ये पहुंचे थे वैशाली। सर्वप्रथम ये कहां पर पहुंचे थे? तो ये वैशाली गए। कहां पर गए? वैशाली गए। यहां पर इन्होंने अपने गुरु बनाए थे। तो सांख्य दर्शन के गुरु थे आलार कलाम। तो इनके ये प्रथम गुरु कहलाते हैं। तो पूछेगा भाई महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो वो थे आलार कलाम। और किसके गुरु थे? तो वो सांख्य दर्शन के गुरु थे। कहां की बात है? तो ये वैशाली की बात है। अगर दूसरे की बात करें तो कहां पर पहुंचे? वैशाली के बाद ये इनको संतुष्टि नहीं हुई। क्यों जा रहे हैं बार बार? यहां पर क्यों संतुष्टि? तो सांख्य दर्शन के बाद भी इनको संतुष्टि नहीं हुई। जिस चीज को ये प्राप्त करना चाहते थे महात्मा बुद्ध, वो चीज इन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर पहुंचे ये राजगृह। राजगृह की बात करें तो राजगीर कहें या राजगीर, बात एक ही है। यहां पर इन्होंने, इनके गुरु जो थे वो थे रामपुत्र रुद्रक। इन्होंने, इनके गुरु थे
और ये किसके गुरु थे? तो ये योगाचार्य थे। कैसे थे? योगाचार्य। यानी कि योग के गुरु कौन थे? तो वो थे रामपुत्र रुद्रक। ये दूसरे गुरु हैं, ये दूसरे गुरु थे इनके। तो पूछेगा एग्जाम में महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो वो थे रामपुत्र रुद्रक। किसके गुरु थे? तो योगाचार्य जी थे। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगर बात करें फिर कहां पर पहुंचे ये? तो उरुवेला की, वहां पर भी इनको संतुष्टि नहीं हुई, तो उरुवेला की सुरम्ब घाटी मर गए। तो उरुवेला की सुरम्ब घाटी में जब गए महात्मा बुद्ध जी, जहां पर इन्हें कहा कितने लोग मिले? तो वहां पर इनके लिए 5 ब्राह्मण मिले। कौन कौन से ब्राह्मण मिले? तो कौंडिय, बप्पा, भद्दिय, असागी और महानामा। तो कौंडिय, बप्पा, भद्दिय, असागी और महानामा, ये 5 ब्राह्मण मिले इनके लिए। और 5 ब्राह्मण और महात्मा बुद्ध जी, इन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद ये पांचों यानी कि 6 लोग क्या हो गए? सहमत हो गए कि आई भाई हम क्या करें? एक साधना लगाएं, साधना में बैठ जाएं, समाधि में लीन हो जाएं। तो जैसे ही इन्होंने समाधि लगाई, और समाधि लगाने के बाद क्या हुआ? आइए आगे देखते हैं। तो एक महिला थी सुजाता, जो सुजाता नाम की महिला थी, इनके लिए खीर लेकर आई। क्या लेकर आई? खीर लेकर आई। और खीर लेकर आई तो जैसे ये तपस्या में बैठे हुए थे, तो महात्मा बुद्ध को खीर की खुशबू आ गई। और खीर की जब खुशबू आई तो इनकी तपस्या क्या हो गई? भंग हो गई। और ये जल्दी से लपक कर उस खीर को खाने लगे। तो खीर खाकर तपस्या भंग की गई इसकी, महात्मा बुद्ध की। अब जो 5 ब्राह्मण थे, इन 5 ब्राह्मणों को गुस्सा आया, और गुस्सा आकर ये इन पर क्या क्रोध करने लगे कि भाई आप क्या हो? गलत हो, क्योंकि तपस्या भंग करने के बाद आपने खीर खाई और हमको ना दी। यानी कि जो भी चीज मिला वो सबको मिल बांट कर खानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो नाराज हो गए, पर यहां से जानने के बाद महात्मा बुद्ध कहां पर गए? यहाँ के बाद फिर बोध गया बिहार गए। कौन? महात्मा बुद्ध जी। और पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे 8 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका डेटा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 दिन की बात कर रहे हैं, तो 8 दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना या फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस घटना को संबोधि कहा गया। तो हम बात करें, पूछे आपसे कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे हुई थी। पैट की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि भाई महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे की बात करें हम, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहां पर गए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सारनाथ गए। सारनाथ की बात करें तो इसे कहते हैं ऋषिपत्तनम, और वर्तमान में ये कहते हैं वाराणसी। कहां पर गए? वाराणसी गए, यानी कि सारनाथ गए। यहां पर इन्होंने क्या काम किया? प्रथम उपदेश दिया। तो पूछा जाएगा आपसे, भाई महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। किस किस लोगों को दिया? तो 5 ब्राह्मण थे, एक श्रेष्ठ यश यानी कि एक व्यापारी था। तो 5 ब्राह्मण और एक व्यापारी को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया महात्मा बुद्ध जी ने। बौद्ध धर्म में इसे, अब जो उपदेश दिया था बौद्ध धर्म में, इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आइए आगे की ओर देखते हैं। प्रमुख घटना कौन कौन सी हुई? तो पहली घटना जो हुई थी वो गृह त्याग की हुई, और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। प्रथम उपदेश जो दिया था इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु की जो घटना हुई थी, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण की घटना को मृत्यु कहा जाता है, यानी कि जो मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना ही क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। आइए आगे की ओर देखते हैं। महात्मा बुद्ध, तो घटना की अगर बात करें तो जब ये गर्भाधान में थे, तो गर्भाधान का जो इनको चिन्ह था, क्या प्रतीक था? तो वो था हाथी। क्या था? हाथी।
जन्म के समय की अगर बात की जाए तो था कमल या साण, कमल या साण। अगर हम बात करें गृह त्याग की घटना तो कौन सा चिन्ह था, प्रतीक था, तो वो था अश्व, क्या था, घोड़ा। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह था क्या था, तो बोधि वृक्ष और पीपल का वृक्ष कहें। प्रथम उपदेश की अगर बात की जाए, प्रथम उपदेश की अगर बात की जाए तो उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद क्या हुआ, निर्माण मोक्ष, तो निर्माण मोक्ष को कहते हैं पद चिन्ह, क्या था उनका चिन्ह, पद चिन्ह था। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु का चिन्ह क्या था, तो वो था स्तूप, क्या था, स्तूप। आइए नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना शिष्य किसे बनाया था, तो भगवान बुद्ध ने अपना शिष्य सर्वप्रथम किसे बनाया, तो तपस्यु भल्लुक नामक दो बंजारों को बनाया था। एक का नाम तपस्यु था, एक का नाम भल्लुक था, दो बंजारे थे। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। अगर हम बात करें तो बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई थी, तो बौद्ध संघ की जो स्थापना हुई थी वो सारनाथ में हुई थी। कहां पर हुई थी, सारनाथ में हुई थी बौद्ध संघ की स्थापना। इसकी शर्तें क्या क्या थी, तो 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था इसमें, बौद्ध संघ में। और किस व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो बीमार, चोर, हत्यारा, ऋषि, राजा का दास, सेवक को प्रवेश नहीं दिया जाता था। यानी कि कोई व्यक्ति बीमार है, चोर है, हत्यारा है, ऋषि है, राजा का दास है, सेवक है, उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था बौद्ध संघ के अंदर। और महिलाओं को भी इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्रवेश किसे दिया जाता था, तो सभी वर्णों को प्रवेश दिया जाता था, ना तो महिलाओं को प्रवेश दिया जाता था, ना ही 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्रवेश दिया जाता था। कोई व्यक्ति बीमार है, चोर है, हत्यारा है, ऋषि है, राजा का दास है, सेवक है, उसको प्रवेश नहीं दिया जाता था बुद्ध संघ के अंदर। आइए नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। आगे की बात करें तो बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद के कहने पर, यानी कि भगवान बुद्ध का जो संघ था उनका एक प्रधान शिष्य था, उसका नाम था आनंद। और आनंद के कहने पर इन्होंने क्या काम किया, जैसे आनंद ने कहा कि भाई हम अपने बुद्ध में क्या कर ले, महिलाओं को भी शामिल कर लें, तो उनके कहने पर और इन्होंने एक बात कही थी कि भाई महिलाओं को यदि हम शामिल करते हैं बुद्ध संघ के अंदर तो बुद्ध संघ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आने वाले समय में। ये बात इन्होंने आनंद से कही थी। और फिर आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल कर लिया और कहां पर प्रवेश दिया, तो वैशाली में प्रवेश दिया। प्रथम महिला कौन थी बौद्ध संघ के अंदर, तो प्रथम महिला इनकी माता थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली मां थी, इनका जो लालन पालन किया था। तो पहली बुद्ध संघ में जो प्रवेश किसको दिया था, तो प्रजापति गौतमी को दिया था। उसके बाद वैशाली की एक नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली, और आम्रपाली को भी इन्होंने क्या दिया था, बुद्ध संघ में प्रवेश दिया। और कौशल का एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल, जिसका नाम क्या था, अंगुलीमाल, उसको भी बुद्ध संघ में प्रवेश दिया। सर्वाधिक शिष्य कहां पर बनाए इन्होंने, तो सर्वाधिक शिष्य इन्होंने कौशल में बनाए। और सर्वाधिक प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें, सर्वाधिक प्रचार और प्रसार हुआ तो कहां पर हुआ बुद्ध संघ का, तो वो कौशल में हुआ। आइए नेक्स्ट आगे की ओर, आगे की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश दिए, तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए थे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो वो श्रावस्ती में दिए थे। और अंतिम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया, तो अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था, किसे दिया, तो वो सुबुद्धु या सुमच्छ को दिया था। प्रथम उपदेश किसे दिया था, तो 5 ब्राह्मण और 1 व्यापारी को दिया था। और अंतिम उपदेश किसे दिया, सुबुद्धु या सुमच्छ को दिया था। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए। किस भाषा में, पाली भाषा में। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर की बात करें तो देवरिया, वर्तमान की बात करें तो कसिया है, और ये कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और किस नदी की बात करें, किस नदी के किनारे है, तो हिरण्यवती नदी के किनारे की बात है जहां इनकी मृत्यु हुई थी। किसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी भगवान बुद्ध की, तो उदर विकार के कारण, पेट में कमी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों, क्योंकि इनका एक जो शिष्य था चुन्नू या चुंद नाम था इसका, चुन्नू, तो सुअर का मांस उसने क्या कर दिया था, इनको एक बार अर्पित कर दिया था।
और इनको भोजन दे दिया था सूअर का मांस, और उसी उदय विकार के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा माना जाता है। आइए देखते हैं आगे की ओर। आगे की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी होती हैं? तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी, तो पहली शिक्षा थी संसार दुखों से भरा है, और संसार दुखों से भरा है तो इसका कारण था दुख। अजना तृष्णा दुख के कारण है, तो इसका मतलब है दुख समुदाय। दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, तो इसका मतलब है दुख निरोध। अष्टांगिक मार्ग अभ्यास से दुख समाप्त किया जा सकता है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाएं और उसका अभ्यास करें तो दुख को समाप्त किया जा सकता है, तो इसे कहते हैं दुख निरोध गामिनी या प्रतिपदा। और ये क्या थे? 4 आर्य सत्य कहलाए। इन्हीं को क्या कहते हैं? 4 आर्य सत्य कहते हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। आइए नेक्स्ट आगे की बात करें। तो आगे की बात करें, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? तो अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात करें तो पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो कौन कौन से थे अष्टांगिक मार्ग? यानी कि दृष्टि, संकल्प, वाणी और कर्म, आजीव और व्यायाम और स्मृति और क्या थी? समाधि। ये थे अष्टांगिक यानी कि 8 मार्ग थे बौद्ध धर्म से संबंधित। नोट अगर हम बात करें तो बौद्ध निर्माण के 200 वर्षों बाद मौर्य शासक था एक अशोक। अशोक ने अपने धर्म महामंत्रों के द्वारा बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया था। इसका इनके खूब प्रचार प्रसार किया था मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में। और फिर इसके बाद इसको विश्व धर्म बनाया। भगवान बुद्ध का जो धर्म था बौद्ध धर्म, इसको विश्व धर्म बनाया किसने? अशोक ने अपने धर्म महामंत्रों के द्वारा। और इसका प्रचार प्रसार किया था मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में। आइए आगे की ओर देखते हैं। आगे की बात करें हम, बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो थे भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक कौन थे? तो जो 10 शीलों का पालन करते हुए थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो वो भिक्षु कहलाए। बौद्ध धर्म दक्षित होने की प्रक्रिया प्रवज्जा कहलाती थी। बौद्ध धर्म में जो दक्षित होते थे और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता? प्रवज्जा कहा जाता था, यानी कि प्रवज्रा कहा जाता था। उपासक की बात करें तो उपासक उन्हें कहा गया जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें, उन्हें उपासक कहा गया। और बौद्ध धर्म में प्रवेश क्या कहलाता था? उपसंपदा कहलाता था। आइए आगे की ओर देखते हैं। आगे की हम बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो पहला था बौद्ध और धम्म और संघ, यानी कि बौद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियां, तो बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियां कौन कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म की जो प्रमुख संगतियां थी वो कुल 4 थी, बौद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी। तो ये चारों संगतियां भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी और कुल 4 संगतियां थी। तो यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो बौद्ध धर्म से संबंधित और भी तथ्य हैं, यानी कि बौद्ध धर्म की संगतियां और भगवान बुद्ध की मूर्ति कहां कहां पर बनी हुई है, तो इससे संबंधित यदि वीडियो आपको देखनी है तो इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, क्या वीडियो आपको अच्छी लगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।